फाइनली हमें वो ट्रेलर मिला जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, रामायण का ट्रेलर। मैं इस ट्रेलर का कोई मिस्टेक नहीं ढूंढूंगा क्योंकि पहले ही हम लोगों ने आदि पुरुष को झेल चुके हैं और ये रामायण तो एक मैसिव जंप है। तो पहले ही हम लोग शुरू करते हैं जिसने ट्रेलर को एकदम स्काई हाई कर दिया, यश एज रावण। ट्रेलर का शुरुआत ही एकदम डार्कनेस से होता है और फिर धीरे धीरे रावण सामने आता है। ना कोई ओवर एक्टिंग, ना कोई अननेसेसरी शाउटिंग, सिर्फ एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, किंग जैसा ऑरा। जब वो बोलता है कि तीनों लोग उसके अधीन है, उस डायलॉग के बाद लिटरली गूज़बम्प आ जाता है। यश का स्क्रीन प्रेजेंस इतना मैसिव है कि हर सीन सिनेमैटिक लगता है। ऑनेस्टली ट्रेलर देखते वक्त एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं कोई एक्टर को देख रहा हूँ। मुझे लगा कि स्वयं लंकेश मेरे सामने खड़ा। और फिर आते हैं द मेन हीरो लॉर्ड राम, रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम। जितना एग्रेसिव रावण उतना ही काम राम। रणबीर ने बिल्कुल लाउड परफॉर्मेंस नहीं दिया। उनके आंखों में एक काइंडनेस दिखता है, फेस पर कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज में वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है जो लॉर्ड राम से एक्सपेक्ट करते हैं वो दिखता है। ट्रेलर में जो वनवास का सीन है, वहां तक वॉरियर बनने तक का जो ट्रांजिशन है वो एकदम नेचुरल फील होता। और लास्ट डायलॉग, रावण तीनों लोगों का स्वामी है तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लूंगा। उस डायलॉग के बाद शायद थिएटर में सीटियां बजेंगे, पर अगर रिपोर्ट्स के माने तो रणबीर कपूर एज परशुराम भी देख सकता है। तो हाइप और भी ज्यादा मैसिव होगी। और अब बात करते हैं ट्रेलर की सबसे मोस्ट हाइप सरप्राइज की, द वीएफएक्स। सच बोलूं, इंडियन माइथोलॉजी का सबसे बड़ा एक जो फियर है वो है वीएफएक्स। लेकिन यहाँ मुझे एक भी शॉट चीप नहीं लगे। अयोध्या के स्केल, लंका का आर्किटेक्ट, मैसिव बैटलफील्ड्स, मिथिकल क्रिएचर्स, सब कुछ एकदम हॉलीवुड लेवल पर। और इसके पीछे रीजन भी क्लियर ही है, वो है नमित मल्होत्रा और उसके वीएफएक्स कंपनी डिने, जिसने 8 ऑस्कर जीते हैं और वो ट्रेलर पे दिखता भी है। और अब बात करते हैं म्यूजिक की। एक साइड पर हंस जिमर और दूसरी साइड पर है ए.आर. रहमान। ये कॉम्बिनेशन सुनते ही कितना अनरियल लगता है और ट्रेलर में उतना ही मैजिकल लगता है। कभी ऑर्केस्ट्रा स्कोर गूज़बम्प देता है, कभी इंडियन स्पिरिचुअल म्यूजिक इमोशंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। बैकग्राउंड स्कोर लिटरली ट्रेलर को एलिवेट कर देता है। बाकी कास्ट भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। साई बल्लवी एज सीता, रवि दुबे एज लक्ष्मण, लारा दत्ता एज कैकेयी, रकुल प्रीत एज शूर्पणखा। सबका लोग काफी इंप्रेसिव है। लेकिन एक कैरेक्टर को ट्रेलर में शायद जानबूझकर नहीं डाला, वो है हनुमान, सनी देओल का हनुमान। पूरे ट्रेलर में एक प्रॉपर शॉट नहीं है हनुमान जी का। और ऑनेस्टली मुझे लगता है बहुत स्मार्ट खेल रहा है। मुझे लगता है कि मेकर्स एक ग्रैंड रिवील करना चाहता है हनुमान जी का, और या फिर सीधे थिएटर एक्सपीरियंस, हु नोस। अगर हनुमान जी आ जाए तो लिटरली थिएटर हिल जाएगा। ओवरऑल ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। इंडियन सिनेमा भी माइथोलॉजी को एक ग्लोबल स्टेज पे ला सकता है। इमोशंस है, स्केल है, परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स है और बैकग्राउंड स्कोर तो अलग ही लेवल पर। और अब बस चैलेंज यही है कि ये ट्रेलर का हाइप मूवी में ला पाता है या नहीं। फिलहाल एक ही बात करूंगा, इस ट्रेलर ने तो हमें थिएटर जाने के लिए एकदम स्काई हाई तक एक्साइटमेंट बढ़ा दिया।